वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मध्य प्रदेश अगले बजट में 64% तक मिलेगा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को अगले बजट में 64% तक महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनरों के लिए भी इसी हिसाब से महंगाई राहत का प्रावधान रखा जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से होगी तो संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4% की वृद्धि के हिसाब से राशि रखी जाएगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वेतन भत्ते मद के लिए कर्मचारियों की संख्या और आगामी समय में होने वाली भर्ती के अनुसार आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट। आरटीओ ने स्टॉक किए 5000 कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने वाली स्मार्ट चिप कंपनी 30 सितंबर 24 से काम बंद करने जा रही है। कंपनी ने इसलिए लिखित सूचना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को दे दी है। कार्ड बनाने का समय ठप न हो इसलिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने 5000 कार्ड का स्टॉक कर लिया है, जिससे अक्टूबर में कार्ड बनाने में ज्यादा परेशानी न हो। 3000 कार्ड आ चुके हैं और 2000 कार्ड 1-2 दिन में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस दिन होंगे उपचुनाव, मतदान की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले कई दिनों से उपचुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमपी में दशहरा से पहले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी है। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2024 में उपचुनाव होने हैं। बुधनी विधानसभा और शिवपुर विधानसभा सीट में चुनाव होने हैं। इन तारीखों का ऐलान दशहरे से पहले हो सकता है, जिसके मतदान दिवाली पर होंगे। मोहन सरकार सख्त, अब कलेक्टर निगम आयुक्त जाएंगे जेल, लगेगा जुर्माना भी। प्रदेश में अवैध कॉलोनियां बनाने वाले और उन्हें अनदेखा कर बढ़ावा देने वालों की नकेल कसी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अवैध कॉलोनियों को रोकने के नियम सख्त करने की तैयारी की है। इसके ड्राफ्ट बनाए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार अवैध कॉलोनियों की शिकायतों पर जांच और कार्रवाई न करने वाले प्राधिकृत अफसर और कर्मचारियों को 3 साल की सजा व 10,000 जुर्माने का प्रावधान है। प्राधिकृत अफसरों में कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर है, यानी प्रस्ताव के तहत उन्हें जेल व जुर्माना भुगतान करना होगा। अक्टूबर में 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक। नोट कर लें छुट्टी की तारीखें। सितंबर का महीना लगभग खत्म हो चुका है। इस महीने में त्योहारी सीजन के साथ साथ कई छुट्टियां डिक्लेयर की गई। हालांकि अब आ रहा अगला अक्टूबर का महीना भी मध्य प्रदेश समेत देशवासियों के लिए छुट्टियों भरा ही बीतने वाला है। इस महीने में आ रहे त्योहारों, विशेष दिनों और रविवार के अवकाश को जोड़ा जाए तो अक्टूबर की 11 दिन छुट्टियां रहने वाली हैं। इस हिसाब से महज 20 दिन ही सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक खुलेंगे। एमपी में बनेगा नया महानगर। 4 जिलों के 8000 वर्ग किलोमीटर में आकार लेगा मेट्रोपॉलिटन रीजन। मध्य प्रदेश में शहरों की सूरत बदली जा रही है। प्रदेश के बड़े नगरों को अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में परिवर्तित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश की राजधानी भोपाल, प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर, संस्कार धानी जबलपुर और ग्वालियर को महानगरों यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बदलने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इसी क्रम में इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई। इंदौर महानगर में आसपास के जिलों के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान होगी क्रेडिट प्रणाली, लागू होगा नया अध्यादेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान क्रेडिट प्रणाली होगी। विद्यार्थी स्नातक अवधि के मध्य सेमेस्टर से वार्षिक अथवा वार्षिक से सेमेस्टर प्रणाली में अध्ययन कर सकेंगे, यानी विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण लेना सुविधाजनक होगा। नवीन अध्यादेश लागू होने से विद्यार्थियों को भाषा अध्ययन के अवसर उपलब्ध होंगे। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की तैयारी, लेकिन 29 गांव में नहीं जुटा सके सुविधाएं। जिला प्रशासन द्वारा इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसका मकसद इंदौर जिले में धार, उज्जैन और देवास जिले का कुछ हिस्सा शामिल कर समग्र विकास करना है। एक तरफ मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम सीमा में शामिल किए गए 29 गाँव में 1 दशक बाद भी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। ड्रेनेज, बिजली, नर्मदा का पानी और सड़क की सुविधाएं कई गाँव में अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। एमपी में आपराधिक बैकग्राउंड वाले नए सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाएगी बीजेपी, बूथ स्तर पर करेगी वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश में भाजपा के संगठन पर्व के तहत नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। इनमें से ऐसे सदस्यों की छंटनी की जाएगी जो संगीन अपराध में लिप्त हैं या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की गाइडलाइन के बाद प्रदेश नेतृत्व ने इस आधार पर छंटनी की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने साफ कर दिया है कि मिस्ड कॉल या फॉर्म भरकर सदस्य बने लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाली जाएगी।
नवरात्रि में भोपाल के इन मंदिरों में उमड़ता है भक्तों का सैलाब। नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कुछ ही दिनों में शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियों में अभी से ही सब लग गए हैं। त्योहार के समय मंदिरों में आम दिनों के मुकाबले भक्तों की ज्यादा भीड़ उमड़ती है। राजधानी भोपाल में कई ऐसे मंदिर हैं जिससे श्रद्धालु की अटूट आस्था जुड़ी है। अगर आप भी इस नवरात्रि अपने परिवार संग माता के दर्शन का सोच रहे हैं तो झीलों के शहर भोपाल के उन चमत्कारी मंदिर में जाना न भूलें जो देश भर में लोकप्रिय हैं। ट्रैक पर चलेगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम, कैंसिल रहेंगी ये 5 ट्रेनें। आने वाले दिनों में आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके काम आने वाली है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ने रेल सुधार के कार्य के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के अलग अलग सेक्शन में चल रहे ब्लॉक सिंगलिंग कार्य और नॉन इंटरलॉकिंग के चलते मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया है। कर्ज को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, लोगों को खिलाए कर्ज के लड्डू। प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार उग्र हो रही प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कर्ज के लड्डू बांटे। दरअसल अपने पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से एक दिन पहले प्रदेश की भाजपा सरकार ने बाजार से 5,000 करोड़ का फिर से कर्ज लिया। शुक्ला का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस वित्त वर्ष में ही 10,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है और अब तक के कार्यकाल में वे 15,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं। फिर बदलेगा एमपी का नक्शा, 2 जिलों और तहसीलों के पुनर्गठन की कवायद हुई तेज। मध्य प्रदेश का नक्शा फिर बदलने वाला है। प्रदेश भर में कई जगहों पर नए जिले बनाने की मांग उठ रही है। राज्य की कई तहसीलों को जिला बनाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के नेता भी सक्रिय हैं। नए जिलों की घोषणा को लेकर बीजेपी में ही कुछ नेताओं के अंतर्विरोध के बाद राज्य सरकार ने इस मुद्दे को फिलहाल टालने के लिए पहल की है। सरकार ने प्रदेश में जिलों और संभागों की सीमाओं के पुनः निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। दिवाली पर 5 बड़े शहरों की हवाई यात्रा महंगी, प्री बुकिंग नहीं तो चुकाना होगा दुगना किराया। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दशहरा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों में हवाई यात्रा करने वाले परिवारों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद एयर इंडिया और इंडिगो हवाई कंपनियों ने इस साल का टैरिफ बीते साल के मुकाबले दोगुना कर दिया है। ये चार्ज स्पॉट बुकिंग के नाम पर वसूल किया जाएगा। कुल मिलाकर यदि आपने 2 महीने पहले टिकट बुक किया है तो फायदे में रहेंगे, वरना मौके की बुकिंग महंगी पड़ेगी। भोपाल में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, रेप की घटनाओं के विरोध में सौंपेंगी ज्ञापन। प्रदेश में लगातार बच्चियों से बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा, मध्य प्रदेश में लगातार माताएं, बहनें और अब छोटी छोटी अबोध बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधियों में कानून का डर नहीं रहा।